हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें अफर्मेटिव की, सबसे पहले सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट डू आर डज, फिर नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है तुम दरवाजा खोलते हो। तुम दरवाजा खोलते हो। अब हम सब्जेक्ट मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। तो सेंटेंस में कौन सा काम किया जा रहा है? खोलने का काम किया जा रहा है, तो यही हमारी वर्ब हो गई, यानी जो काम किया जाता है वही वर्ब होती है, तो ये हमारी मैन वर्ब हो गई। अब इस काम को कर कौन रहा है, यानी जो खोलने का काम हो रहा है कौन कर रहा है? तुम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब जो काम हो रहा है खोलने वाला, ये किसे प्रभावित कर रहा है? यानी जो खोलने का काम है इसका प्रभाव किस पे जा रहा है? दरवाजे पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस आर ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। यानी यस या ईएस कब जोड़ना है? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही, सी, इट या कोई नाम दिया होगा, तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रख देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तुम के लिए क्या लिखना है? यू। अब सब्जेक्ट लिख गया, अब मैन वर्ब लिखना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब कौन सा? खोलते हैं, यानी खोलने के लिए। खोलने के लिए क्या लिखा जाता है? ओपन। यू ओपन। अब इसमें यस या यस जोड़ना है, नहीं जोड़ना है? नहीं जोड़ना है, क्योंकि कर्ता और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यानी ही, सी, इट या कोई नेम में से सब्जेक्ट नहीं है, तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रख देंगे। अब ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या? दरवाजा। दरवाजे के लिए क्या लिखना है? द डोर। यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा खोलते हो। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ओपन, और ए ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। अगर लिख दिया जाए तुम दरवाजा नहीं खोलते हो, तुम दरवाजा नहीं खोलते। अब हिंदी वाक्य के अंत में ते हो आया हुआ है, तो हम पहचान गए वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब नहीं भी दिया हुआ है तो वाक्य निगेटिव है, नहीं दिया होगा
तो वाक्य निगेटिव होगा। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट डू आर डज, डू या डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो डज का प्रयोग कब करना? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी जब सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम में से दिया होगा तो हम सहायक क्रिया के रूप में डज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू का प्रयोग करेंगे। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट यानी डू और डज के बाद नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैन वर्ब कौन सी है? खेलते हो, यही मैन वर्ब हो गई। और सब्जेक्ट तुम, ये सब्जेक्ट जैसा कि हम पहले पहचान चुके हैं। और दरवाजा ऑब्जेक्ट। अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं निगेटिव में। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम डू नॉट लिखेंगे। क्यों? सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम डू नॉट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम डज नॉट लिखते। सब्जेक्ट यू है, ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो हम डू नॉट लिखेंगे। यू डू नॉट ओपन, और मैन वर्ब रख लेंगे ओपन। अब ऑब्जेक्ट दरवाजा, द डोर। यू डू नॉट ओपन द डोर, ये सब्जेक्ट हुई गया। फिर डू सब्जेक्ट, डू नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और देख लेते हैं। अगला है मैं कलम तोड़ता हूँ। मैं कलम तोड़ता हूँ। मैं कलम तोड़ता हूँ। अब ता हूँ आया हुआ है, हमने पहचान लिया। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसकी पहचान क्या होती? ता है, ती है, ते है। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते रहता है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। इसमें दिया हुआ है ता, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब पहचान लेते हैं। तो कौन सा काम किया जा रहा है? तोड़ने का, यानी सेंटेंस में जो काम किया जाता है वही मैन वर्ब होती। कौन सा काम किया जा रहा है? तोड़ने का, तो ये हमारी मैन वर्ब हो गई। मैन वर्ब हो गई। और तोड़ने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो ये सब्जेक्ट ही है। अब जो तोड़ने का काम है इसका प्रभाव किस पे आ रहा है? कलम पे। यानी जो वर्ब हमारी किसे प्रभावित कर रही है? कलम को। ये तोड़ने का काम जो है किस पर प्रभाव डालता है? कलम पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर क्या है हमारा फॉर्मेटिव का? सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए आई लिखूंगा। और तोड़ना की मैन वर्ब लिख लेते हैं। मैन वर्ब कौन सी? तोड़ना, तोड़ने के लिए ब्रेक, आई ब्रेक। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कलम, आई ब्रेक द
मैं कलम तोड़ता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है आई। फिर माइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी का निगेटिव लिख देते हैं। मैं कलम नहीं तोड़ता हूँ। मैं कलम नहीं तोड़ता हूँ। अब ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट डू और डज, फिर नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं से के ऊपर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब पहचान चुके हैं। तो मैन वर्ब क्या है? मैं तोड़ता, ये मैन वर्ब, सब्जेक्ट आई और ए ऑब्जेक्ट। अब इसे हम निगेटिव में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले में क्या लिखना है? सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट हो गया। अब डू नॉट हमें लिखना है। क्या लिखना है? डू नॉट। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, सी, इट या कोई नेम में से होता तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आई है तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट। अब मैन वर्ब ब्रेक ऑब्जेक्ट द नेगेटिव में आ गया। सर ये सब्जेक्ट हमारा प्लस है डू नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं। वह मुझे पढ़ाता है। वह मुझे पढ़ाता है। अब हिंदी वाक्य अंत में ता है आया हुआ तो हम पहचान के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन सा काम किया जा रहा है सेंटेंस में? पढ़ाने का। तो ये हमारी माइंड वर्ब हो गई। कौन कर रहा है? वह कर रहा है, यानी जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यानी क्रिया किसे प्रभावित कर रही है? मुझे। क्रिया है जो वर्ब है उसका प्रभाव किस पे आ रहा है? मुझे पे। फिर ऑब्जेक्ट हो गया। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। और यस या ई एस कब जोड़ना है? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह के लिए क्या लिखते हैं? ही। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसा कि हम पहले बता चुके कि ही, सी, इट या कोई नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तब इसके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना है। अब हमें क्या जोड़ना है? वर्ब कौन सी हमारी? पढ़ाता। पढ़ाने के लिए टीच। टीच लिखते हैं। अब ईएस कब जोड़ना है? जब वर्ब के अंत में, जब मैन वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, यस या डबल एस, ओ या एक्स आता है। जब मैन वर्ब के अंत में सी एच,
एस एच सी एच यस डबल एस ओ या यक्स आता है तो हम ई एस जोड़ते हैं और बाकी सभी के साथ यस जोड़ते हैं। यानी जोड़ेंगे कब एस या यस, जब कर्ता था सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब एस या ई एस जोड़ेंगे। ई एस जब जोड़ेंगे मैन वर्ब में, जब मैन वर्ब के अंत में एस एच सी एच यस डबल एस ओ या एक्स दिया होगा। तो इसमें अंत में सी एच दिया हुआ है तो हम ई एस जोड़ेंगे। ही टीचर्स, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट में है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में मी, तो यहाँ पे मी लिख देंगे। ही टीचर्स मी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस इसमें ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव का देख लेते हैं इसका। वह मुझे नहीं पढ़ाता है। अब ए वाक्य निगेटिव है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये निगेटिव है। अब हमारी मैन वर्ब कौन सी है, पहले हम देख चुके हैं, मैन वर्ब सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट डू और डज, यानी डज कब, जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन। जब कर्ता ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन दिया होगा तब हम डज प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होंगे तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए क्या लिखते हैं, ही, तो ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सी लिखा हुआ है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज फिर नॉट। अब ही डज नॉट हुई है, अब मैन वर्ब लिख देंगे। मैन वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना के लिए टीच यूज करना है, टीच। अब यहाँ हमें ईएस नहीं जोड़ना है, मैन वर्ब में ईएस नहीं जोड़ना है क्योंकि डू में ईएस जुड़ के डज बन चुका है। यहाँ हमने मैन वर्ब में ईएस जोड़ा था, जब सब्जेक्ट हमारा ही था तो हमने मैन वर्ब में ईएस जोड़ा था। यहाँ हमें मैन वर्ब में ईएस नहीं जोड़ना है क्योंकि डू का डज हो चुका है, यानी डू में ईएस पहले ही जोड़ा जा चुका है। अब यहाँ ईएस लिखने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट टीच, अब ऑब्जेक्ट मी हो गया, ही डज नॉट टीच मी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब डज नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देख लेते हैं। सोहन गरीबों की मदद करता है। सोहन गरीबों की मदद करता है, ये सेंटेंस लिखा है, सोहन गरीबों की मदद करता है। अब इसमें हम मैन वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। तो कौन सा काम किया जा रहा है सेंटेंस में, मदद करने का, यानी जो काम किया जाता है वही हमारी मैन वर्ब होती है। मदद करने का काम किया जा रहा है तो ये हमारी मैन वर्ब हो गई। अब एक मदद करने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया, यानी जो
वह क्रिया होती है, जो कार्य किया जाता है उसे जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। मदद करने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया मदद करना है, इसका प्रभाव किस पे आ रहा है? गरीबों पे। जो क्रिया है किसे प्रभावित कर रही है? गरीबों को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा सोहन है। अब मैन वर्ब कौन सी है? मदद करना। मदद करने के लिए हेल्प। हेल्प। अब हमारा सब्जेक्ट कैसा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी हमने बताया ही, सी, इट या कोई नाम दिया होगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ही, सी, इट या कोई नाम दिया होगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम मैन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे। और ईएस कब जोड़ेंगे? जब मैन वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, सी एच, एस, डबल एस, ओ, एक्स दिया होगा तब हम ईएस जोड़ेंगे। इनके अलावा कोई लेटर होंगे तो हम यस ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैन वर्ब हमारी हेल्प है, तो इसमें हम यस जोड़ेंगे, ईएस नहीं जोड़ेंगे, यस ही जोड़ेंगे। सोहन हेल्प्स। अब ऑब्जेक्ट हमारा गरीबों के लिए द पुअर। हेल्प्स द पुअर। अब हम निगेटिव देख लेते हैं। सोहन गरीबों की मदद नहीं करता है। अब पहचान तो पहले देख चुके हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ता है इसमें दिया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहचान लिया। अब नहीं भी दिया हुआ है तो निगेटिव है, नहीं दिया हुआ है तो निगेटिव है। अब इसे हम इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब पहचान लेते हैं। तो मैन वर्ब पहले पहचान चुके हैं, मदद पे मैन वर्ब हो गया मदद करना। अब सब्जेक्ट सोहन है, ऑब्जेक्ट गरीबों। अब इसे हम निगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू आर डज प्लस नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डच कब लिखना है? जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी ही, सी, इट या कोई नेम दिया होगा तो हम डच प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट होगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट सोहन। अब हमें डज नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है सोहन, यानी एक नाम है, नाम दिया हुआ है सोहन, एक नाम हमने बताया ना, ही, सी, इट या कोई नाम होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब नाम है सोहन तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें डज नॉट का प्रयोग करना है। सोहन डज नॉट। अब मैन वर्ब मदद के लिए, हेल्प, ऑब्जेक्ट हमारा गरीबों द पुअर। सोहन डज नॉट हेल्प द पुअर, सोहन गरीबों की मदद नहीं करता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लस डज नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया।